हेलो स्टूडेंट्स, मैं विश्वजीत रंजन तुम सबों का बीसू सर अपने ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। हम लोग का जो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ये एसपीटी मैकेनिकल ब्रांच के जो बच्चे अभी 5th सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए है। आज के वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ये तुम लोगों के ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का एक टॉपिक है, जिसमें आज हम लोग डिस्कशन करेंगे व्हील अलाइनमेंट के बारे में। तो सबसे पहले व्हील अलाइनमेंट होता क्या? देखो, अगर हम लोग को अपने व्हीकल को एक स्मूथ रोड पर एक स्थिरता के साथ चलाना है, इस प्रकार से अपने व्हीकल को स्मूथ रोड पर चलाना है कि उसके चाल में एक स्टेबिलिटी रहे। व्हीकल जब हमारा स्मूथ रोड पर चले तो थरथराहट के साथ ना चले, वो हिचकोले ना खाए। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? अपने व्हीकल के व्हील पर, पर्टिकुलरली फ्रंट व्हील पर कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ता है। इन एडजस्टमेंट की वजह से क्या होता है, व्हीकल के फ्रंट व्हील के ज्योमेट्री में कुछ एंगल्स का निर्माण होता है, जैसे कैम्बर एंगल, कैस्टर एंगल, किंग पिन इंक्लिनेशन, इंक्लूडेड एंगल, टो इन टो आउट। और इन एंगल्स के निर्माण के वजह से क्या होता है, हमारा व्हीकल जब एक स्मूथ रोड पर चलता है तो उसके चाल में एक स्टेबिलिटी रहता है और एक स्थिरता रहता है। तो ये जो हम लोग अपने व्हीकल के व्हील पर, पर्टिकुलरली फ्रंट व्हील पर जो स्लाइट एडजस्टमेंट करते हैं ताकि व्हीकल के फ्रंट व्हील के ज्योमेट्री में कुछ एंगल्स का निर्माण हो सके, इसी स्लाइट एडजस्टमेंट को हम लोग कहते हैं व्हील अलाइनमेंट। क्लियर है? तो एक बार इसको पढ़िए। टू गिव बेटर स्टेबिलिटी विथ यूनिफॉर्म मोशन, इस लाइन का अर्थ यह है, अगर आपको अपने व्हीकल के चाल में एक स्थिरता चाहिए while रनिंग द व्हीकल ऑन रोड, जब आपका व्हीकल रोड पर चले, ए स्लाइट एडजस्टमेंट इन व्हील ज्योमेट्री हैज टू बी मेड। आपको अपने व्हीकल के व्हील के ज्योमेट्री में कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ता है। दिस एडजस्टमेंट इन व्हील ज्योमेट्री इज कॉल्ड व्हील अलाइनमेंट। और ये जो एडजस्टमेंट है आपके व्हील के ज्योमेट्री में, इसी एडजस्टमेंट को, जिसके वजह से आपके व्हील पर, पर्टिकुलरली फ्रंट व्हील पर कुछ एंगल्स का निर्माण होता है, इसी एडजस्टमेंट को हम लोग कहते हैं व्हील अलाइनमेंट। अब व्हील अलाइनमेंट के वजह से कौन कौन से एंगल्स का निर्माण होता है और उन एंगल्स के निर्माण होने से क्या इफेक्ट आता है, इसको देखेंगे। द वेरियस अलाइनमेंट ऑन द व्हील ज्योमेट्री आर, पहला कैम्बर एंगल। व्हील के ज्योमेट्री में जो सबसे पहले हम लोग अलाइनमेंट पढ़ेंगे, उस अलाइनमेंट की वजह से जो सबसे पहला एंगल क्रिएट होगा उस एंगल का नाम है कैम्बर एंगल। कैम्बर एंगल क्या है? देखिए, एक रफ फिगर हम बनाए हैं। ये दोनों फ्रंट व्हील है, ये दोनों रियर व्हील है, ये मेरा व्हीकल है। तो ये लेफ्ट फ्रंट व्हील है और ये राइट फ्रंट व्हील है, ये लेफ्ट रियर व्हील है, ये राइट रियर व्हील है। हम लोग जो व्हील अलाइनमेंट करते हैं ताकि व्हील के ज्योमेट्री में कुछ एंगल्स का निर्माण हो सके, वो केवल फ्रंट व्हील पर किया जाता है। रियर व्हील पर कोई अलाइनमेंट नहीं किया जाता है, चाहे लेफ्ट फ्रंट व्हील पर करें चाहे राइट फ्रंट व्हील पर करें। रियर व्हील पर किसी प्रकार का कोई व्हील के ज्योमेट्री के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाता है। अब देखिए ध्यान से, कैम्बर एंगल क्या है इसको पहले समझिए। ये मान लीजिए लेफ्ट फ्रंट व्हील है, ये मान लीजिए राइट फ्रंट व्हील है। अगर आप अपने, हम लेफ्ट की बात करेंगे फिर राइट की बात करेंगे, यदि आप अपने लेफ्ट फ्रंट व्हील को थोड़ा सा टिल्ट कर दीजिए, झुका दीजिए, इस तरह से नहीं झुकाना, इस तरह से नहीं, थोड़ा सा टिल्ट, इस तरह से झुकाव कीजिए। बाहर की तरफ भी कर सकते हैं या अंदर की तरफ भी कर सकते हैं। तो लेफ्ट फ्रंट व्हील को यदि हम झुकाते हैं तो एक एंगल का निर्माण हो रहा है, दिख रहा है? ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बना, ये जो एंगल बन रहा है फ्रंट व्हील के टिल्टनेस के वजह से, इसी एंगल को कहते हैं कैम्बर एंगल। क्यों देते हैं इसको अभी डिस्कशन करेंगे। अगर राइट फ्रंट व्हील की बात करें तो झुकाव बाहर भी हो सकता है, देखिए एंगल बन रहा है, झुकाव अंदर भी हो सकता है, देखिए एंगल बन रहा है। तो कैम्बर एंगल इज जस्ट द टिल्टनेस ऑफ द कैम्बर एंगल इज द एंगल प्रोड्यूस्ड ड्यू टू टिल्टनेस ऑफ द व्हील और टायर। व्हील और टायर के टिल्टनेस के वजह से जो एंगल बनता है उसी एंगल को हम लोग कहते हैं कैम्बर एंगल। क्लियर है? अब देखिए, ये दो पोजीशन है,
हमारे लेफ्ट फ्रंट व्हील का, इसी फ्रंट व्हील का 2 पोजीशन है। अगर आपका फ्रंट व्हील का टिल्टनेस बाहर की तरफ है, अगर आपके फ्रंट व्हील का टिल्टनेस बाहर की तरफ है तो बोलते हैं पॉजिटिव कैम्बर, ये एंगल जो बनेगा पॉजिटिव कैम्बर। अगर आपके लेफ्ट फ्रंट व्हील का टिल्टनेस अंदर की तरफ है तो जो एंगल बनेगा, टिल्टनेस जब इनवर्ट होगा तो बोलते हैं निगेटिव कैम्बर। सबसे पहले कैम्बर एंगल को डिफाइन कैसे करते हैं, देखिए अगर आपका ये जो व्हील है जब थोड़ा सा झुकता है तो टायर का जो एक्सिस है, नॉर्मल, ये रोड है तो इसको बोलेंगे नॉर्मल टू द रोड। तो नॉर्मल टू द रोड और टायर के एक्सिस के बीच में जो एंगल बन रहा है, क्यों बन रहा है? टायर के व्हील के टिल्टनेस की वजह से। तो इसी एंगल को बोलते हैं कैम्बर एंगल। अगर टिल्टनेस बाहर की तरफ है तो पॉजिटिव कैम्बर बनता है, अगर टिल्टनेस अंदर की तरफ है, अगर झुकाव अंदर की तरफ है तो बनता है निगेटिव कैम्बर। रोड का सरफेस है, नॉर्मल टू द रोड है, एक्सिस ऑफ द टायर है, टिल्टनेस की वजह से नॉर्मल टू द रोड और एक्सिस ऑफ द टायर के बीच का जो एंगल है इसी को बोलते हैं कैम्बर एंगल। क्लियर हो गया? तो चलिए कैम्बर एंगल को पहले डिफाइन करते हैं। इट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल ऑफ द रोड एंड एक्सिस ऑफ द टायर। नॉर्मल ऑफ द रोड और एक्सिस ऑफ द टायर के बीच का जो एंगल है इसी को बोलते हैं कैम्बर एंगल। इट मे बी पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, एज पर रिक्वायरमेंट, जरूरत के हिसाब से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे डिस्कशन करेंगे। कैम्बर एंगल का वैल्यू 2 से 3 डिग्री होता है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। बहुत ज़्यादा नहीं होता है, नेकेड आई से देखिएगा तो दिखेगा भी नहीं, है ना। फ्रंट व्हील को देखिएगा आपको नहीं दिखेगा, लेकिन गौर से देखिए तो लगेगा कि नहीं हल्का सा झुका हुआ, चाहे बाहर की तरफ होगा चाहे अंदर की तरफ होगा, डिपेंड करेगा व्हीकल किस तरह से, किस प्रकार का है। अब बात करते हैं पॉजिटिव कैम्बर क्या है। देखिए कुछ व्हीकल्स होते हैं जो हेवी लोडेड व्हीकल्स होते हैं, जैसे ट्रक्स हो गए, लॉरी हो गए। व्हीकल का व्हील है, टायर है, जब उनमें लोड पड़ता है तो लोड की वजह से जानते क्या होता है, वो थोड़ा सा ऐसे टिल्ट हो जाता है, अंदर की तरफ झुकता है, लोड की वजह से ऐसा होता है। और जब मेरा हेवी लोडेड व्हीकल रोड पर चढ़ेगा तो जो टायर होगा ना, ये पोर्शन जो होगा, ये जो पोर्शन होगा, ये जो टायर का सरफेस होगा, इसमें बहुत ज़्यादा घिसाव आ जाता है, वियर आ जाता है, जिसके वजह से कुछ समय के बाद आपका व्हीकल का जो चाल है ना वो अस्थिर हो जाएगा, वो थरथराने लगेगा, जो अच्छा बात नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो हेवी लोडेड व्हीकल्स होते हैं उनमें बाहर की तरफ थोड़ा सा टिल्टनेस दे 2 से 3 डिग्री का, ताकि जब उन पर लोड पड़े तो लोड के वजह से तो टिल्टनेस अंदर की तरफ आएगा। तो जब उनमें आप बाहर की तरफ टिल्टनेस दे दीजिएगा, जैसे ही उन पर लोड पड़ेगा तो टिल्टनेस जब अंदर की तरफ आएगा तो ये आपका जो व्हील है वो बिल्कुल सीधा हो जाएगा। मतलब जो अंदर की तरफ टिल्टनेस आना था उसको कंपनसेट करने के लिए आप बाहर की तरफ उतना टिल्टनेस दे दिए, ताकि जब उन पर लोड पड़े और टिल्टनेस जब अंदर की तरफ आए तो आपका व्हील जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए और व्हील के किसी भी साइड सरफेस पर किसी प्रकार का घिसाव ना हो। तो इसीलिए हम लोग पॉजिटिव कैम्बर देते हैं। पॉजिटिव कैम्बर आर गिवन टू दोज व्हीकल विच आर हेवी लोडेड। जो हेवी लोडेड व्हीकल्स होते हैं उनमें आप पॉजिटिव कैम्बर देते हैं। ड्यू टू हेवी लोड की वजह से टायर का टेंडेंसी क्या होता है, अगर मान लो टायर यहाँ पर आता तो क्या होता है टेंडेंसी, वो अंदर की तरफ टिल्ट हो। लेकिन जब टायर यहाँ पर रहेगा, जब लोड पड़ेगा तो उसका टेंडेंसी है कि वो अंदर की तरफ हो, और जब वो अंदर की तरफ आएगा तो वो अब कैसा हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। जितना टिल्टनेस आना था लगभग 2 से 3 डिग्री लोड की वजह से टायर टिल्ट करता है, तो हम 2 से 3 डिग्री बाहर दे दिए ताकि जब इस पर लोड पड़े तो टिल्टनेस कैसा हुआ, ऐसा जब टिल्टनेस होगा अंदर की तरफ तो टायर बिल्कुल कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। Therefore, positive camber is given to compensate this. हेवी लोड के वजह से टिल्टनेस अंदर की तरफ आता है, और जब आप अपने व्हीकल के व्हील पर, व्हीकल के टायर पर पॉजिटिव कैम्बर दे देते हैं तो ये क्या करेगा, ये जो अंदर टिल्टनेस आना था उसको कंपनसेट कर देगा, सो दैट टायर विल बिकम स्ट्रेट व्हेन व्हीकल रन ऑन रोड। ताकि जब टायर मेरा रोड पर चले, जब व्हीकल मेरा रोड पर चले तो उसका व्हील जो है, उसका टायर जो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए, और जब स्ट्रेट हो जाएगा तो किसी प्रकार का कोई वियर नहीं आएगा, व्हीकल के चाल में बिल्कुल स्थिरता रहेगा। यहाँ पर एक पॉइंट हम अलग से लिखा है, कैम्बर एंगल इज जस्ट द टिल्टनेस ऑफ व्हील। कैम्बर एंगल नहीं लिखिए, इसको कैम्बर इफेक्ट लिखिए, कैम्बर इफेक्ट।
इज जस्ट द टिल्टनेस ऑफ व्हील, है ना, व्हील या टायर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब निगेटिव कैम्बर की बात होगी। अगर आप लोग लिख लीजिएगा, पॉजिटिव कैम्बर मतलब क्या है, टिल्टनेस इज आउटवर्ड। अगर इस पर बात करेंगे तो इधर टिल्टनेस होगा बाहर की तरफ, और अंदर की तरफ निगेटिव, बाहर की तरफ पॉजिटिव। निगेटिव कैम्बर की बात हो रही है। अब निगेटिव कैम्बर क्या है, और एक चीज याद रखना है, अगर किसी व्हीकल पर पॉजिटिव कैम्बर है तो इस पर भी पॉजिटिव होगा, इस पर भी पॉजिटिव होगा। किसी पर निगेटिव कैम्बर है तो इस पर भी निगेटिव होगा, इस पर भी निगेटिव होगा। दोनों पर एक ही तरह का कैम्बर एंगल पड़ता है, इसको ध्यान रखना। अब निगेटिव कैम्बर क्या है, अगर व्हीकल के व्हील का टिल्टनेस अंदर की तरफ है, टायर का टिल्टनेस अंदर की तरफ है, तो उसको हम लोग निगेटिव कैम्बर कहते हैं। टिल्टनेस को कैम्बर कहते हैं, लेकिन टिल्टनेस अगर अंदर की तरफ है तो निगेटिव कैम्बर कहते हैं। निगेटिव कैम्बर कौन से व्हीकल में पड़ता है, तो देखो जो हाई स्पीड व्हीकल्स होते हैं, जो काफ़ी तेज गति से चलते हैं, तो जब व्हीकल का व्हील काफ़ी तेज गति से चलता है, आरपीएम काफ़ी ज़्यादा होता है, तो आपको तो पता है व्हील पर बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, और उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से टायर का ये सतह और ये सतह क्या होगा, घिस जाएगा। अच्छा बात है क्या, नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने व्हीकल के व्हील को अंदर की तरफ टिल्ट कर देते हैं। जब व्हीकल तेज गति से चले तो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से टिल्टनेस बाहर की तरफ होगा, और ये अंदर वाला टिल्टनेस क्या होगा, अब कंपनसेट कर जाएगा। क्लियर हो रहा है, और व्हीकल का व्हील बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। तो यही बात ध्यान रखना है, अगर व्हीकल का व्हील ऐसे रहता बिल्कुल स्ट्रेट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से क्या होता है बताओ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से क्या होता है, अगर व्हीकल का व्हील ऐसे रहता है ना, इसी व्हील की बात हो रही है, इसी व्हील की बात हो रही है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से क्या होता है, मेरा व्हील इधर टिल्ट होता, आउटवर्ड टिल्ट होता। तो हम लोग क्या किए, इस पर इनवर्ड टिल्टनेस दिए, ताकि जब व्हीकल तेजी स्पीड पकड़े तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको टिल्ट करा के कैसा कर दे, सीधा कर दे। अगर व्हील यहीं पर रहता तो क्या होता, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स व्हील को ऐसे टिल्ट कर देता, और ये वाला सतह जो है काफी ज्यादा वियर करता, इनस्टेबिलिटी आ जाता। निगेटिव कैम्बर इज गिवन टू दोज व्हीकल विच रन्स एट वेरी हाई स्पीड, जो काफी तेज गति से चलते हैं। व्हेन व्हीकल रन्स एट वेरी हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बिकम डोमिनेंट, जब व्हीकल तेज गति से चलते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डोमिनेंट हो जाते हैं, प्रभावशाली हो जाते हैं, विच टेंड्स टू टिल्ट द टायर आउटवर्ड, जो हमारे टायर को बाहर की तरफ टिल्ट करते हैं। देयरफॉर निगेटिव कैम्बर इज गिवन, इसलिए हम लोग कैसा कैम्बर देते हैं, निगेटिव कैम्बर देते हैं, सो दैट व्हेन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट, ताकि जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट हो, इट काउंटर बैलेंस द आउटवर्ड टिल्टनेस, तो जो आउटवर्ड टिल्टनेस हो उसको ये क्या करेगा, ये काउंटर बैलेंस कर देगा। आप पहले ही इसको इधर झुका दिए ताकि जब आउटवर्ड टिल्टनेस आएगा तो ये सीधा हो जाएगा, एंड मेक्स द व्हील स्ट्रेट, और जब ये सीधा होगा तो आपका पहिया कैसा होगा, स्ट्रेट हो जाएगा। तो यही है आपका कैम्बर एंगल। ठीक है, अब इसके बाद अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग किंग पिन इंक्लिनेशन, कैस्टर एंगल, इंक्लूडेड एंगल के बारे में डिस्कशन करेंगे, और कौन सा एंगल को क्यों दिया जाता है ये भी बताएंगे। आई होप आप लोग को ये व्हील अलाइनमेंट का इंट्रोडक्टरी लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग अस, कीप लर्निंग आवर कंटेंट। जय मैकेनिकल।